मिला टाइम्स में खुशामदीद। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को दंगाई साबित करने के लिए इंडियन मीडिया लगातार झूठी खबरें चलाती है। हिंदू स्वाभिमान संगठन नाम की एक संस्था थी जिसने हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया था और उसी के दौरान एक पर्टिकुलर लोगों ने, एक उपद्रवियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे। और पुराने विजुअल्स और वीडियो को दिखाया जाता है, मामला कहीं और का होता है और उस मामला में मुसलमानों को दंगाई साबित करने के लिए किसी और मामले की वीडियो को दिखाया जाता है। कभी इंडिया के मामले में पाकिस्तान की वीडियो दिखा दिया जाता है और बताया जाता है कि देखो मुसलमान पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर लाठी चला रहे हैं, ये असली मुसलमानों का चेहरा है। और इस तरह के चैनल की लिस्ट में अब एनडीटीवी का नाम भी शामिल हो गया है। एनडीटीवी को जब से अडानी ने खरीदा तब से एनडीटीवी का जो चेहरा है बदलता जा रहा है और अब एनडीटीवी भी बिल्कुल जी न्यूज़ की सफ में शामिल हो गया है और उसी तरह का झूठा प्रोपेगेंडा एनडीटीवी के जरिए भी होने लगा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ मिसालें हैं, कुछ वाक़यात सामने आए हैं जिसका पर्दाफाश करना और जिसके बारे में आपको हकीकत बताना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन पहले की मामला है, यानी 16 फरवरी को बिहार के जमुई में एक हिंसा हुई। खुशबू पांडे नाम की एक महिला है जो हर जगह दंगा भड़काती है, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाती है, देश का माहौल ख़राब करती है। वही खुशबू पांडे बिहार के जमुई भी पहुंचती है, बगैर परमिशन के एक रैली निकालती है और रैली निकाल करके मस्जिद के सामने जाकर के वो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाती है, मुसलमानों को चैलेंज करती है। उसके बाद मुसलमान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, समझाया जाता है कि यहाँ पर मस्जिद है, सब मत करो, लेकिन वो नहीं मानती है और मुसलमानों पर उसकी तरफ से पथराव कर दिया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है। मुसलमान भी अपना बचाव करते हैं, मुसलमान भी बचाव में उस पर पथराव करते हैं। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब पहुंचती है तो वहाँ के एसपी का सीधा सीधा बयान है कि जो रैली निकाली गई थी, बगैर परमिशन के रैली निकाली गई थी, उसको समझाया गया था कि मस्जिद है, यहाँ पर आपत्तिजनक नारे नहीं लगने चाहिए। उसके बाद वहाँ पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए, सब कुछ हुआ। उसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया, लेकिन शुरू में खबर यह आई कि पुलिस ने एक तरफा तौर पर मुसलमानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। बाद में जब सोशल मीडिया पर इसको ट्वीट किया गया, सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया गया, एसपी की वीडियो ही वायरल की गई और कहा गया कि देखिए एसपी साहब क्या कह रहे हैं और किस तरह की एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उसके बाद पुलिस ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और जो असल दंगाई थे उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। लेकिन इस बीच पुलिस ने खुशबू पांडे को गिरफ्तार नहीं किया था। जब ट्विटर पर खुशबू पांडे को गिरफ्तार करने की मांग की गई तो 3 थाने की पुलिस लगाई गई और फाइनली खुशबू पांडे को भी बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और बिहार पुलिस का जो कारनामा है काबिल तारीफ है कि उसने खुशबू पांडे को गिरफ्तार करके मैसेज दिया कि बिहार में दंगा भड़काने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, बिहार अमन और सलामती की जगह है। और नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा बेहतर बनाकर रखा, उसको बिगड़ने नहीं दिया। जब भी बिहार का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार ने उस पर काबू पाया और इस मामले में भी नीतीश कुमार ने अपनी पुलिस को सीधा सीधा आदेश दिया और खुशबू पांडे को गिरफ्तार किया गया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनी तौर पर नीतीश कुमार की जो एक इमेज रही है सेकुलर नेता की, बिहार को दंगा से बचा कर रखने की, बिहार में दंगाइयों की हौसला अफजाई न हो, उसकी हिम्मत न बढ़े, तो इन सब के लिए नीतीश कुमार का जो काम था बेहतर कारनामा था। लेकिन मीडिया ने लगातार इसको बढ़ाना शुरू कर दिया और अब एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट चलाई। आप एनडीटीवी की ये रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें विजुअल चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार के जमुई की वीडियो है, विजुअल है, जिसमें मुसलमान कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, अपने हाथों में लाठी लिए हुए हैं और वो लाठियां चला रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। जब इस वीडियो की हमने जांच पड़ताल की, मिल्ला टाइम्स की टीम ने इस वीडियो की तहकीक की तो पता चला कि इस वीडियो का जमुई से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि जो वीडियो है बिहार के पूर्णिया की वीडियो है और मुहर्रम के जुलूस की वीडियो है। साल 2024 में पूर्णिया में मुहर्रम का जुलूस निकला। मुहर्रम के जुलूस में मुसलमान लाठी लेकर निकलते हैं, तलवार लेकर निकलते हैं, पुलिस भी वहां मौजूद रहती है उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये मुहर्रम का जुलूस है साल 2024 का और उसकी 3-4 वीडियो है। मिल्ला टाइम्स के बिहार में सहाफ़ी शहनवाज हुसैन, उनके मोबाइल में सारे विजुअल्स मौजूद थे, लेकिन एनडीटीवी ने उस वीडियो को जमुई की हिंसा से जोड़कर दिखाना शुरू कर दिया और कहा देखो मुसलमान कैसे दंगाई होते हैं। उसके बाद शहनवाज हुसैन ने दोनों को मैच किया, उन्होंने फैक्ट चेक किया और बताया कि ये जो वीडियो है बिहार के पूर्णिया की वीडियो है, जमुई हिंसा से इस वीडियो का ज़र्रा बराबर भी कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये एनडीटीवी का घटिया चेहरा है और ये कोई पहला मामला नहीं है। सच्चाई यह है कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो ये लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं, लेकिन वही जब मुसलमानों को इंसाफ मिलता है, सच्चाई सामने आ जाती है, तो फिर उस खबर को दबा दिया जाता है। अभी
चंद दिन पहले की बात है, यानी 13 फरवरी की बात है। शब बारात की शाम को दिल्ली के जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि कुछ मुस्लिम नौजवान हैं, कुर्ता पैजामा पहन रखा है, सरों पर टोपी उन्होंने पहन रखी है और वो मेट्रो के गेट को क्रॉस करके निकल रहे हैं, हुरडंग कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और कहा गया कि देखो मुसलमान किस तरह से हुरडंग कर रहे हैं, मुसलमान किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। वो मेट्रो के गेट से टिकट के जरिए नहीं निकल रहे हैं, कूपन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी वो धज्जे उड़ा रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उसको तड़प कर बाहर जा रहे हैं। इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इन सब के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन मेट्रो ने उसके बारे में वजाहत दी और कहा कि उस टाइम मेट्रो में बहुत ज़्यादा रश हो गया था, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो जो गेट खुलता है वो गेट नहीं खुल रहा था। उसके बाद मेट्रो के जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने ही इनको कहा कि तुम तड़प कर जाओ। और इस तरह कई मरतबा जब आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाता है तो गेट को क्रॉस करवाया जाता है। लेकिन ये मामला कंट्रोल में था, मेट्रो की परमिशन से ही हुआ था, वो इल्लीगल नहीं था, बाज़ाब्ता मेट्रो की तरफ से वजाहत सामने आती है। इसके बावजूद मीडिया ने इस तरह की खबर चलाई और जब ये वजाहत सामने आई तो इस तरह की वजाहत को मीडिया ने जगह नहीं दिया, कावड़ियों से तशबीह देना शुरू कर दिया और कहा कि कावड़िए जिस तरह तोड़फोड़ करते हैं, मुसलमानों पर हमला करते हैं, रास्ता चलने वाली गाड़ियों को वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो कावड़ियों की तरह ही मुसलमानों ने मेट्रो पर किया है। पुलिस को ट्रैक करना शुरू कर दिया, गिरफ्तारी की मांग की गई, जबकि मेट्रो ने बता दिया था कि सच्चाई क्या है और इस मामले का हुरडंग से या किसी और तरह की बदतमीजी से कोई ताल्लुक नहीं है और मामला कंट्रोल में था, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था। मेट्रो की परमिशन थी, कहा गया था कि तुम लोग इस तरह क्रॉस कर जाओ क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो गेट नहीं खुल पाता और इस तरह कई मरतबा हो जाता है। 15 शबान की रात थी, शब बारात, और वहाँ पर मुसलमान जामा मस्जिद में गए थे नमाज अदा करने के लिए। तो मुख्तलिफ इलाकों से मुस्लिम लड़के आए, उन्होंने गेट को क्रॉस किया और जब ऐसी भीड़ जमा हो जाती है तो थोड़ा बहुत तो जोश और जुनून आ ही जाता है। उन्होंने इसी तरह जोश और जुनून का इजहार किया, इसके अलावा कुछ भी मामला नहीं था। एक और मामला सुन लीजिए, मिरर टाइम्स में भी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। पिछले साल नूह में हिंसा हुई, मेवात में फसाद हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया और दोनों तरफ का नुकसान हुआ। उसके बाद एक तरफा तौर पर मेवात के मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की गई। कोई नूह में था, नहीं था, कहीं और था, उन सब का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अब अदालतों में पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस टाइम वहाँ हिंसा हुई थी, जिस टाइम दंगा हुआ था, उस वक्त उनकी लोकेशन कहीं और के शो कर रही है, वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो जब अदालतों में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है तो अदालत से वो बेगुनाह करार दिए जा रहे हैं, उनको बरी किया जा रहा है। ऐसा ही मामला पिछले दिनों आया जब 4 मुस्लिम नौजवानों को, जो नाबालिग हैं, उनको अदालत ने बरी करार दिया। लेकिन उस खबर को मीडिया में कहीं भी कोई जगह नहीं मिली। यही जब उनको मुजरिम करार दिया जाता या सिर्फ उनको आरोपी बताया जाता, तब मीडिया में बहुत बड़ी खबर बन जाती कि देखो कितने बड़े आतंकी है, कितने बड़े फसादी है, किस तरह टोपी कुर्ता पैजामा पहनकर इन लोगों ने देश के माहौल को खराब किया है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की सच्चाई है, ये हकीकत है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह की मीडिया को देखना बंद कर देना चाहिए और बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है मिरर टाइम्स की और इस तरह की मीडिया हाउसेस की, जहां सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट आपको दिखाई जाती है। एक और मामला सुन लीजिए, कल ही मैंने एक ट्वीट किया और मेरे एक साथी ने बताया कि आज तक पर रणवीर इलाहाबादिया को लिखा जा रहा था अल्लाह वादिया। उसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। उसका जो इन दोनों जुर्म सामने आया है, जिस तरह माँ के ताल्लुक से उसने बदतमीज़ी की है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। अब उसका नाम लिखते हुए आज तक ने एक स्टिकर चलाया, उसमें लिख दिया रणवीर अल्लाहबादिया, जबकि उसका नाम इलाहाबादिया है। और अब ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को लोग ट्रोल भी करके पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अभी तक रणवीर के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, इसकी शहरियत क्यों जब्त नहीं की गई है, क्योंकि इसने अभी तक अपना नाम तब्दील नहीं क्या है। इलाहाबाद का नाम योगी आदित्यनाथ ने बदलकर प्रयागराज कर दिया है, तो फिर रणवीर इलाहाबादिया का नाम इलाहाबादिया क्यों? इसको भी प्रयागराजिया कुछ कर लेना चाहिए था। तो इसका नाम कैसे तब्दील होगा, एक अलग सवाल है, एक अलग बहस है। लेकिन मैं मीडिया के हवाले से बातचीत कर रहा था कि मीडिया किस तरह उल्टी सीधी हरकतें करती है और ये स्टिकर चलाया जा रहा था, जिसको मैंने ही ट्विटर पर आकर के लिखा और शायद बाद में आज तक ने फिर उसको सही भी कर लिया। तो ये पूरा मामला है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।